चलो बच्चों, आज की क्लास में हम आगे के ये सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें आगे के मतलब फ्रॉम एक्सरसाइज 9.2 फॉर क्लास 8। सो देखो यहाँ पे क्या है। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इस वीडियो के लिए तुम लोग के साथ ये किताब में कुछ और वो नंबर दिया हो। यहाँ देखो पे हमारे पास यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स। ये जो दो फिगर्स यहाँ दिए हुए हैं, इन ये दोनों कैसे एक जैसे हैं और कैसे अलग अलग है, हाउ दे आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। ठीक है। एंड ऑल्सो विच बॉक्स इज लार्जर लैटरल सरफेस एरिया। तो देखो देखो क्या तुम देखोगे टेक्निकली दोनों बॉक्स ही हमारे पास। ये हमारे पास बॉक्स वन बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बॉक्स टू, और नहीं तो फिर इसको हम बोलेंगे बॉक्स सी, सी फॉर क्यूब, एंड इसको बोलेंगे बॉक्स सी, सी मीन्स सॉरी दोनों तो फिर एक ही हो जाएगा। जिसको हम इसको बॉक्स वन बोलेंगे, इसको हम बॉक्स टू, ये टू बोलेंगे। तो देखो अब ये पहला क्वेश्चन कहाँ पे आंसर करेंगे, हाउ दे आर अलाइक। तो ऑब्वियसली इसमें तो थोड़ी अंग्रेजी में लिखनी होगी। अलाइक कैसे हैं, सबसे पहले देखो कि दोनों की जो डायमेंशन हैं, मतलब अलग अलग डायमेंशन होते हैं नापने के, दोनों के बराबर दिए हुए हैं। जैसे कि एक सिलेंडर के लिए उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, डायमेंशन। एक होती है उसकी हाइट और एक होती है उसकी रेडियस। कि दोनों के दोनों सेम है, हाइट भी सेम है, रेडियस भी सॉरी डायमीटर भी सेम है, यानी कि बेस की भी चौड़ाई सेम है और ये लंबाई भी सेम है। और ये इस सेम भी इस बॉक्स में भी है, इसकी भी हाइट बेस, ये हाइट ब्रेथ लेंथ सारी सब कुछ सेम है। हाउ दे आर लाइक, दे हैव सेम, ये दे हैव सेम लेंथ अक्रॉस। ठीक है। ये तो हो गई किस तरह से एक जैसे हैं। अभी हाउ दे आर डिफरेंट, देखो अलग अलग कैसे हैं, अलग अलग ये लोग हैं इन द सेंस, अलग अलग ये सारे हैं इन द सेंस की भाई ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में है। अलग कैसे हैं, हाउ दे आर डिफरेंट, डिफरेंट का हम यहाँ पे लिखेंगे दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, है ना। एक एक हमारे पास सिलेंडर है और दूसरा हमारे पास, एक सिलेंडर है दूसरा हमारे पास क्यूब में है। अच्छा, अगर आपको और भी कुछ डिफरेंस या लाइकनेस दिख रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो देखो अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरा पार्ट हमें क्या बोल रहा है, विच बॉक्स है लार्जर सरफेस एरिया। भाई लार्जर सरफेस एरिया किसका है, तो देखो एक हमारे पास सिलेंडर है और दूसरा हमारे पास क्या है, क्यूब है। तो अगेन हम यहाँ पे आते हैं पार्ट टू ऑफ प्रॉब्लम में। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि एल एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h। चलो कहते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू हम क्या मानेंगे, 22/7 हमेशा, इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है इसका, रेडियस इसका 3.5, क्योंकि वो पूरा 7 सेंटीमीटर तो उसका डायमीटर हो जाएगा, तो रेडियस हाफ होगा डायमीटर का इंटू 7 हाइट। 7 कट जाएगा और ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा, ये यहाँ से कटा, जीरो हटाए, ये 5, ये 7, 7 टू 14 का 4, एंड मेरा 1 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि सारे यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर में दिए हुए थे, सारे यूनिट सेंटीमीटर में ऑब्वियसली। ये था एल एस ए फॉर सिलेंडर। अब हम आते हैं एल एस ए ऑफ यानी कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ऑफ ऑफ क्यूब कितना होगा, ये हमारा होगा 4l², यानी कि एल मीन्स साइड का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम आगे इस तरह से लिखेंगे 4 इंटू 7 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 49 क्या होगा, 36, 16, 17, 18, 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था लेटरल सरफेस एरिया। बताओ इसमें से बड़ा कौन सा, ऑब्वियसली लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बिगर है, समझ गए। लेटरल सरफेस एरिया भी हमारे पास बिगर है, ग्रेटर है। तो देख रहे हो एक तरह से कि जिसकी भी साइड यूनिफॉर्म होती है उसकी मेनली हमें उसके जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम हमें ज़्यादा ही मिलती है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला जा रहा है कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। अब देखो यहाँ पर इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है। यहाँ पर एक क्लोज सिलेंड्रिकल आ गया है टैंक, और क्लोज यहाँ पे देखो इस कीवर्ड का मतलब है, क्लोज मतलब क्या बोला जा रहा है, क्लोज मतलब बोला जा रहा है कि ये हमारा ऊपर से भी ढका हुआ है
देखो एक सिलेंडर क्या होता है कि भाई ये ऊपर से खाली है, नीचे से भी खाली है। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि ये क्लोज है, यानी कि ऊपर से भी ढका है, नीचे से भी ढका हुआ है। समझ गए? और इसका एक ऑपोजिट तुम्हें की वर्ड मिलेगा, उसको हम बोलेंगे हॉलो। हम आगे के प्रॉब्लम में देखेंगे। तो क्लोज मतलब क्या हुआ कि भाई ये ऊपर नीचे सब सारी जगह से ये ढका हुआ है। समझ गए? ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस हमें कितनी दी है? इसकी रेडियस दी है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर या रेडियस। और हाइट कितनी दी हुई है? हाइट हमें दी हुई है 3 मीटर। यानी कि हम इसको 300 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। 300, क्योंकि सारे हमें यूनिट एक, ये सॉरी, अच्छा वो 7 मीटर दिया है, सॉरी 7 मीटर। और यहाँ पास कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। चलो बढ़िया। इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। एक शीट ऑफ मेटल है, उससे बेसिकली मोड़ तोड़ के हमें एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक मिला है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड? इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल है। देखो हाउ मच, ये देखो हाउ मच, इससे हम मतलब क्या बोला है कि भाई हाउ मच, ये हाउ मच में पता है कि हम मैथ में कैसे आंसर करेंगे? हाउ मच में हम वेट या कुछ वो नहीं बताएंगे कि सर इतना किलो स्टील यूज हुआ ना, वो तो हमें दिया हुआ है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ हम हाउ मच इन दिस, फॉर दिस चैप्टर हम हाउ मच डिफाइन करेंगे, आंसर हमारा आएगा इन एरिया टर्म्स में। समझ गए? ये समझ लो। हाउ मच कितना सीट मेटल, तो अलग अलग लोग के लिए अलग अलग हो सकता है भाई। कोई बोलेगा सर ये इतना किलो यूज हुआ, कोई बोलेगा नहीं सर इतना ये इतना एरिया यूज हुआ, कोई बोलेगा इतना वॉल्यूम यूज हुआ। अब तक हमने जो पढ़ा है हम इसको हम आंसर ले निकालेंगे एरिया के टर्म्स में, क्योंकि हमें एरिया के टर्म्स में ही ये सारा डेटा मिला हुआ है इन क्वेश्चन में, तो आंसर भी हमारे एरिया के टर्म में ही आएगा। तो हाउ मच एरिया ऑफ सीट, तो हम एरिया के टर्म में निकालेंगे आंसर। तो देखो, तो ये बताओ जो एरिया ऑफ सीट यूज होगा, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अंग्रेजी एरिया ऑफ सीट यूज्ड, क्या ये बराबर होगा ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टीएस ऑफ सिलेंडर? बताओ, क्या ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है क्या ये सही है? कि जो भी हमारा एरिया ऑफ सीट यूज लगा है उस सारा का सारा तो वो बेसिकली टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ही होगा। अब यहाँ पे बेसिकली आप बोल सकते हो कि भाई हमने साइंस का वो लगाया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो भी मतलब आप लोग हाई क्लास में चलो पढ़ोगे। तो यहाँ पर हम फिर देखते हैं फिर आगे ये क्या है, एरिया ऑफ सीट यूज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ सीट यूज है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? टी एस ए, चूँकि हम टी ए से निकाल सकते हैं, ये हमारा होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यही होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 2 इंटू, चलो अब वहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। आर कितना हमें दिया था? आर हमें दिया हुआ है 7 मीटर। एच कितना दिया हुआ है? 3 प्लस 7 मीटर। अब चलो इसको आगे सॉल्व करते जाएं। इसको आगे सॉल्व करने पे हमें कितना मिलता है? देखो, ये तो हमें चलो ये जुड़कर हो गया 10, ठीक है। ये यहाँ पास हो गया 10, ये 7 7 कटा हमारा, 7 7 कट गया। क्या हो गया? 2 इंटू 22 इंटू 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 10, यानी कि 440 सेंट, सॉरी मीटर स्क्वायर, चूँकि मीटर में हमें दी थी यूनिट्स, 440 मीटर स्क्वायर। यानी कि इतना हमारा एरिया ऑफ सीट यूज हुआ है। इतना हमारा एरिया ऑफ सीट यूज हुआ है ये इस सिलेंडर को बनाने में। समझ में? तो यहाँ बेसिकली हमें इस तरह से करना है कि भाई दिमाग लगाया कि यार हमने इतना सीट लगाया, उसको मोड़ तोड़ के हमने ऐसा सिलेंडर बना लिया, तो दोनों का एरिया सेम होगा। ऐसा तो नहीं कि अचानक से कहीं पे कुछ एरिया हमारा गायब हो जाएगा। अब आता है इस प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन नंबर आई गेस 3 हमारा इस वीडियो के लिए। यहाँ हमें क्या बोला जा रहा है कि एक लैटरल सरफेस एरिया है और देखो अब यहाँ आ गया ना, ये हॉलो वर्ड हमारे पास आ गया। यहाँ पास हॉलो वर्ड, हॉलो वर्ड मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक हॉलो सिलेंडर बनाऊँ तो देखो वो इस तरह का होगा। ये है हमारे पास हॉलो सिलेंडर, इस तरह का देखो, हॉलो मीन्स अंदर से खाली। समझ गए? ये हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है। और तो फिर मैं इसको ये अदर वो वर्ड्स में समझाऊं तो लेट्स से तुम इसको इस तरह से समझ सकते हो हॉलो सिलेंडर, जैसे कि देखो ये मेरे पास किताब है, मेरी ये किताब है मेरे पास। इसको मैंने इस तरह से मोड़ दिया। अच्छा, तो ये मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर बन गया। ये सिलेंडर गोल है, लेट्स सपोज ये गोल है, ये गोल है, मैंने इसको इस तरह से मोड़ दिया, तो एक हॉलो सिलेंडर बन गया। अंदर से भी खाली है, ऊपर से भी खाली है, पीछे से भी खाली है, अंदर से भी खाली है। देख रहे हो? इसको हम बोलेंगे हॉलो सिलेंडर। यही अगर इसमें एक बोलते हैं कि ये नॉन हॉलो है, यानी क्लोज है, तो यानी कि ऊपर नीचे से ढका है पर अंदर से खाली हो सकता है। तो यहाँ पे हॉलो सिलेंडर में देखा। अब इसकी दी है कि भाई इसकी जो लैटरल सरफेस एरिया है ना,
नेटवर्क सरफेस एरिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलो इस डेटा को हम यहाँ पर लिख लेंगे। इस डेटा को हम यहाँ लिख लेते हैं। एलएसए में कितना दिया हुआ है? 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2 πr/h=4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 सेंटीमीटर। इसको बोला कि इसकी हाइट के क्रॉस जो काट दिया गया है, लेट से इसकी यहाँ से यहाँ तक हाइट है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली ने थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना, चूंकि बहुतों को हाइट से काटा यानी कि उसको बीच से काट दिया गया, ऐसा नहीं। यहाँ बीच से नहीं काटा गया, यहाँ बोला गया कि इट्स कट अलोंग इट्स हाइट। इट्स कट अलोंग इट्स हाइट। हाइट यानी कि जो भी इसकी हाइट थी, ये वाली, ये जो इसकी हाइट थी, इसके अलोंग इसको कट करा गया है। ये नहीं बोला कि भाई सेंटर से कट क्या करा गया है, बोला गया कि जो भी सिलेंडर था उसको हमने उसको साइड से काट दिया, समझिए, अलोंग इट्स हाइट हमने ऐसा काट दिया इसको। इसको हमने इस तरह से काट दिया ऑन सरफेस, समझ गए, ऑन सरफेस। एंड अब देखो, अब काटने से क्या होगा, ये खुल जाएगा। दोबारा एग्जांपल समझते हैं। देखो ये, देखो ये जो मेरी बुक है, मैंने इसको इस तरह से मोड़ा हुआ था। ये हॉलो सिलेंडर था, मैंने बोला इसको मैंने ऐसे नहीं काटा, बीच से नहीं काटा मैंने इसको, मैंने बोला इसको ऐसे काट दिया, इसको मैंने ऐसे काट दिया, तो ये खुल गया हमारा, समझ गए। ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास खुल गया ये। तो खुलने के बाद हमें क्या मिल गया? एक रेक्टेंगुलर सीट। देखो यहाँ प्रॉब्लम में भी लिखा हुआ है, एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर सीट ऑफ विथ 33 सेंटीमीटर, जिसकी जो विथ थी ना, यानी कि जैसे ही हमने इसको काटा, तो ये काटने के बाद कुछ इस तरह से हमारा बन गया, एक रेक्टेंगुलर सीट में। इस तरह से देखो, जिसकी विथ हमें कितनी मिली हुई है, जिसकी विथ है हमारे पास 33 सेंटीमीटर। अब फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल सीट। अब इस रेक्टेंगल सीट का पेरीमीटर ढूंढने बोला जा रहा है। तो देखो, पेरीमीटर के लिए हमें क्या क्या चाहिए थी, उसकी विड्थ चाहिए थी, जो कि हमें यहाँ पे मिली हुई है, इसकी ब्रेथ हमें मिली हुई है, और दूसरी हमें चाहिए थी इसकी लेंथ, इन अदर वर्ड्स इसकी हाइट, है ना। इसको हाइट भी बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ सिलेंडर हाइट। तो बेसिकली देखो, हमें यहाँ पे हाइट नहीं दिया हुआ है, समझिए। तो हमें हाइट ही निकालना होगा अगर हमें इसकी पेरीमीटर कैलकुलेट करनी है। तो कैसे आगे बढ़ेंगे, इसको इस तरह से देखेंगे। देखो, हमें यहाँ पे 2 πr/h दिया हुआ है। एच की वैल्यू के यहाँ से हम निकाल सकते हैं, बताओ, एच की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, पर एच की वैल्यू निकालने के लिए हमें आर आर फिर निकालना होगा। तो चलो पहले हम आर निकालते हैं, क्योंकि आर निकाला जा सकता है। हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ, 2 πr = 33 सेंटीमीटर। बताओ क्या क्या ये सही है कि नहीं? जो मैंने अभी ये वाली इक्वेशन लिखी है, बताओ इसका मतलब क्या हुआ। मैंने बोला कि यार देखो, ये जो सर्कल का जो भी ये सरकमफेरेंस है ना, मैंने आपको ये डेरिवेशन वाले वीडियो में पढ़ाया था कि जो भी ये सर्कल का जो ये सरकमफेरेंस है, इस सर्कल का पेरीमीटर है। ये जो सर्कल है मेरे पास, जिसको मैं ब्लू से करता हूँ, जो भी मेरे पास सर्कल है, इस सर्कल का जो भी सरकमफेरेंस है, यानी कि इसका पेरीमीटर, वो मेरे इस रेक्टेंगल के मतलब ये विथ के बराबर होगा। बताओ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 πr क्या चीज़, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है, इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। क्या इसको इस तरह से लिख सकते थे? ऑब्वियसली। क्या मुझे इसे आर की वैल्यू मिल जाएगी? आर की वैल्यू कितनी होगी? 33/2 इंटू 22/7। क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है? ऑब्वियसली। 11 11 टू जा 11 3 जा, ये टू, सॉरी, ये 2, हाँ ठीक है। ये कितना आ गया यहाँ पास? 7 3 जा 21/4 सेंटीमीटर। यहाँ पास क्या चीज़ आ गया? इसकी रेडियस आ गई। यहाँ पास क्या आ गई? इसकी रेडियस। अब क्या मैं इस रेडियस की वैल्यू इस वाले फॉर्मूला द्वारा पुट करके एच की वैल्यू निकाल सकता हूँ? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। चलो देखिए इसको आगे कैसे होगा। हमें क्या दिया था? हमें दिया था 2 πr/h=4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बताओ, क्या मैं इस सारे टर्म को ना मैं इस तरफ भेज दूंगा, ठीक है। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 4। बताओ क्या ये सही मैंने लिखा है? कैसे कैसे कटेगा हमारा, देख लेते हैं एक बार। एक हमारा कुछ कट सकता है इस तरह से, 7 3 जा कट गया, और ये कट गया 2 2 जा।
ये कट गया 2, 11 जा, क्या ये भी कुछ कट सकता है? चलो 11 को इससे काट के देखते हैं एक बार। 11, 4, 2, 2, 4 क्या कटता है? 11 3 जा 33, 12 निकाला, 3 काट दिया 9, ये 2, 8 जा 88, 11 8 जा 88, ये मतलब कितना बच गया? 4, ये भी 0, ये 44, 4 जा, ये पूरा हमारा कट गया आंसर। तो हमारा 384, यानी कि ये कट के हमारा कितना आ गया? 384। समझ गए? और कुछ कट सकता है? चलो 3 से इसको काटते हैं। 3 1 जा 3, 3 4, 3 से 2 जा 6, 2 4 3 3 6 3 जा, सॉरी 8 जा 24, 8 3 जा 24, इतना बस 128 सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर कैसे? देखो 2 इंटू ये भी हमारे पास ये सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर कट कट कटा हमारा। बताओ, मैं प्रॉपर यहाँ पे यूनिट भी तुम्हें काट के दिखा रहा हूँ। 22, ये जो 22 यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं ब्लू से कर दूँ। ये यहाँ 21 लिखा हुआ है, क्या ये मैंने रेडियस का लिखा था सेंटीमीटर के फॉर्म में? तो सेंटीमीटर कटा कटा यहाँ से, एक सेंटीमीटर यहाँ कटा, एक यहाँ कटा, आंसर कितना आ गया? 128 सेंटीमीटर। ये क्या गई? इसकी हाइट। मैंने हमें क्या चाहिए थी? हाइट। क्या हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है? मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ कि 128 सेंटीमीटर। बताओ, अब क्या हम पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली ईजी है। अब हम पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। एल यहाँ हमें क्या दी हुई है? हाइट, यानी कि 128 प्लस ब्रेथ कितनी दी हुई थी? 33। ऐसा नहीं कि रेडियस लिख दिया, वैसा नहीं। ये होगा 2 इंटू 8 3 11, तो 1 3 6, एक 161 इक्वल टू 2 इंटू 161 इक्वल टू 322 सेंटीमीटर। क्योंकि ये पेरीमीटर है तो हमारा आंसर फिर सेंटीमीटर है। देख लो, यूनिट भी हमेशा सही लिखनी है। समझ गए? ये हमारे पास आ गया, हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पर। अगला प्रॉब्लम हमें क्या बोल रहा है? अगला प्रॉब्लम बेसिकली हमें बोल रहा है कि अगला प्रॉब्लम हमारा है, क्वेश्चन नंबर आई गेस 4 फॉर दिस वीडियो। अगला प्रॉब्लम हमें बोला जा रहा है कि एक रोलर कोस्टर है, सॉरी एक रोड रोलर है जिसकी जो 750 रिवोल्यूशन लेता है, टू जो एक रोड को लेवल करने के लिए। कोई लेट से हमारे पास यहाँ यहाँ कोई ऐसी रोड है, ठीक है। लेट से ये हमारे पास कोई एक रोड है यहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ एक रोड है, ठीक है, इस तरह से। अब बोला गया है कि यहाँ कोई जो एक रोड रोलर है, वो पूरा इस रोड को इस तरह से एक लेवल करने के लिए कितना 750 रिवोल्यूशन लेता है, सिर्फ एक बार लेवल करने के लिए 750 बार उसके पहिए घूमते हैं पूरा। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज इतना। तो ये देखो, चलो डेटा लिख लेते हैं पहले। यहाँ क्या दिया गया है? डायमीटर हमें कितना दिया है? 84 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इससे रेडियस निकाल सकता हूँ? रेडियस हमारे पास कितना होगा? 42 सेंटीमीटर। और लेंथ कितनी दी है? अब देखो, यहाँ पे मैं एक रोड रोलर के चक्का का मैं ये फोटो बनाता हूँ। देखो, मैंने यहाँ बोला कि देखो, ये जो रोड रोलर था, कुछ देखो रोड रोड रोलर के चक्के कुछ इस तरह से होते हैं, एकदम एकदम बड़े बड़े, कुछ इस तरह से एकदम बड़े बड़े हमारे पास जो चक्के होते हैं, भारी भरकम। देखो, और उसके चक्के ऐसे ही मतलब ड्रम की तरह एकदम चलते। तुम्हारे पास घर में ड्रम होते हैं ना, ड्रम्स जिसमें सामान रखते हो, उस ड्रम को ऐसे झुका दो, ऐसे जमीन पर ऐसे मतलब पलट कर रख दो, तो क्या है, वो रोड रोलर के चक्के की तरह बन गया। तो इसकी अब ये रेडियस हमें कितनी दी? इसकी रेडियस हमें दी हुई है, इसकी रेडियस हमें दी हुई है 42 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दी हुई है, यानी कि इस सिलेंडर के लिए हाइट तो इस तरह से ही होगी, इसकी यानी कि इसकी लेंथ कितनी दी है? 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। देख रहे हो, यूनिट भी ध्यान रखना। अब चलो आते हैं। अब बोला क्या? फाइंड द एरिया ऑफ द रोड विद द डायमीटर। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूँ कि यार, जो भी इस सिलेंडर का जो ये लैटरल सरफेस एरिया होगा ना, बेसिकली वही हमारा ये रोड के साथ कॉन्टैक्ट पर आता है। बताओ, ऐसा तो है नहीं कि ये जो साइड के चक्के हैं, ये चक्के के साइड जो हैं वो भी आ जाते हैं रोड के कॉन्टैक्ट पर। वो तो अपनी जगह रहते हैं। मेन क्या होता है? सिर्फ लैटरल सरफेस एरिया ही आता है। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे? सबसे पहले लैटरल सरफेस एरिया।
क्या होता है 2πRH, यानी कि 2 इंटू 22 इंटू 42 इंटू हाइट कितनी थी, यानी कि लेंथ 100, 7 6 जा 42, ये कितना आ गया यहाँ पास 44 इंटू 6, 44 इंटू 6 24 25 26 264, 264 और उस पर डबल 20 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया ये एरिया ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ द सिलेंडर। अब क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि भाई ये जब 750 बार चलता है ना, जब यही सेम एरिया 750 बार घुमाया जाए तो वो एक बार रोड को कवर कर लेता है। तो चलो इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो और जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वो बेसिकली हमारा एरिया ऑफ रोड होगा, समझ गए। जो भी आंसर आएगा एरिया ऑफ रोड होगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पर। तो ये आगे आप लोग खुद भी करके देख सकते हो। अब आते हैं इस वाले प्रॉब्लम पर। ये देखो ये वाला प्रॉब्लम, ये हमारा है पाँचवा। इसका सॉल्यूशन देखो ये क्या किस तरह से इसका है। मैंने बोला क्या है, यहाँ क्वेश्चन क्या है, कंपनी है जो पैकेज करती है अपने मिल्क के पाउडर के डिब्बे को। मिल्क का पाउडर डब्बा आपने देखा ही होगा, नेस्ले वेस्ले का बिस्किट आता है, एक वो उसका वो दूध का पाउडर जो जो बच्चों को बिस्किट देते हैं। तो ये कि इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में उसका एक ये पाउडर आता है, उसकी पैकेजिंग, जिसका डायमीटर दी बोला गया है 14 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी दी है 20 सेंटीमीटर है। अब बोला जा रहा है कि कंपनी जो यहाँ पे इस तरह से जो ग्रे ग्रे हमारा जो लेवल है पे ये लगाती है, वो 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ के और 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ के लगाते हैं बीचों में। तो बताओ कि व्हाट विल द एरिया ऑफ द लेवल, ये बताओ एरिया ऑफ दिस लेवल क्या होगा। अब मैं अगेन एक अंग्रेजी लिखूंगा, lateral surface area of label will be lateral surface area of cylinder, है ना, चूंकि ये इसके वॉल्स पर लगा हुआ है, ऊपर तो नहीं लगा हुआ है लेवल, सिर्फ साइड में इस तरह से लगा हुआ है गोल घूम के। तो lateral surface area ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। पर इसमें कैच क्या चीज़ है, कैच ये है कि यार यहाँ पर जो है ना हमारा ये इतना एरिया इधर से छोड़ा हुआ है 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ा हुआ है, यानी कि जो हमारी ओवरऑल हाइट है ना वो कम हो गई है, 20 नहीं, ये घटकर हमारे पास 16 सेंटीमीटर हो गई है। दो ऊपर से छोड़ा है, दो नीचे से, यानी कि 20 - 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर का लेवल है हमारे पास लगा हुआ है। और इसकी रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इसको चलिए लिख सकता हूँ 2πRH इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी होगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर होगी और हाइट कितनी होगी 16 होगी। 7 7 कट जाएगा हमारे पास 44 इंटू 16, 6 4 जा 24, 24 25 26 और ये होगा 44, 4 10, यानी कि आंसर हमारे पास कितना आ गया, आंसर हमारे पास आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितने एरिया में हमारे पास ये लेवल लगा हुआ है। समझ गया मैंने क्या किया यहाँ पे, बेसिकली मेन हमें कैच पकड़ना है। कैच क्या है कि भाई 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ा है, 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ा हो गया है, टोटल कितने 4 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ा गया है। अब बोला गया भाई पूरी हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर की है, तो 20 - 4 कर दो, कितना आ गया 16, यानी कि लेवल की हाइट कितनी थी सिर्फ मात्र 16 सेंटीमीटर। समझ गए। तो इस तरह से बेसिकली फिर हाँ, तो हम यहाँ पे हाइट की जगह 16 सेंटीमीटर रखेंगे। तो ये था बेसिकली हमारा कैच, विद द कैच। तो इन बातों का बेसिकली आपको ध्यान रखना है। और फिर बाकी हमने फार्मूला पुट कर करके, और रेडियस तो देखो वेल बेसिकली वही रहेगा, 14 सेंटीमीटर डायमीटर था, तो रेडियस हाफ 7 सेंटीमीटर होगा, तो रेडियस के लिए तो कुछ नहीं बोला गया। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर 704 सेंटीमीटर आ गया। सो ये थे बेसिकली बच्चों आपके प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सरसाइज 9.2 फॉर क्लास 8 NCERT। आगे के क्लास में हम और भी आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं बच्चों आगे क्लासेस में। थैंक यू।